صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वेलकम टू ईमान यूथ ग्रुप. आज की खूबसूरत शाम ख़ानम राज़िया ने ईमान यूथ ग्रुप के साथ स्पेंड की. हम बहुत मशकूर हैं ख़ानम राज़िया के कि आपने अपनी मसरूफ़ियात में से हमारे लिए टाइम निकाला और आज की इस शाम को मज़ीद चार चांद लगा दिए. आप तशरीफ़ रखिए. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन. एक मरतबा फिर सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह. और मुझे इतना अच्छा लग रहा है, पता है कुरान में एक ज़बरदस्त टीचर और स्टूडेंट का ज़िक्र है. वो है हमारे नबी ख़िज़्र और नबी मूसा अलैहिस्सलाम. और उनका मीटिंग पॉइंट है बीच, या अच्छी हसीन जगहों पर हसीन गुफ्तगू करने का सलीक़ा हर एक को नहीं आता. ये क्रेडिट जाता है ईमान यूथ ग्रुप को. सो आज मैं खुशनसीब हूँ कि आपकी वन डिश पार्टी में मुझे भी शिरकत करने का मौका मिला है. और क्योंकि यूथ यहाँ पर मौजूद है तो हमारा टॉपिक बड़ा ही मज़े का, और वो है मैरिज या शादी के बारे में. देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि जब बात आती है शादी की तो हम कहते हैं लाइफ पार्टनर, शरीक हयात. ठीक है, हयात किसे कहते हैं, ज़िंदगी क्या है. अगर हम ज़िंदगी को सही डिफ़ाइन करें, ज़िंदगी के माना को समझें, तो फिर हम सफ़र, शरीक हयात, जो आपका हमराज है, जो आपका ज़िंदगी में साथी है, उसके इंतखाब को आप बिल्कुल ही डिफरेंट एंगल से देखोगे. और इसीलिए मैं देखती हूँ कि हम में और नॉन मुस्लिम्स में कभी कभी फ़र्क नहीं होता. जब शादी की बारी आ जाए उनके भी क्राइटेरियाज़, तरजीहात वही होती है जो हमारी तरजीहात है. जो क्या है, ज़ाहिरन लुक है, ज़ाहिरन डिग्री है, ज़ाहिरन आई डोंट नो एज का सिर्फ उस लिहाज से मैच होना है और सिर्फ कल्चर का मैच होना है. ठीक है ना. अब आप खुद सोचिए, अगर आप सही मुस्लिमा, ईमानी, यंग, प्यारी सी मोमिना नहीं हो तो फिर आप में और एक नॉन ईमानी एंड मोमिना लड़की या लड़के में क्या फ़र्क होगा. कोई फ़र्क नहीं. तो ये सिवाय हलाल थोड़ा बहुत, बस वो मैं हलाल खाती हूँ, वो कुछ कुछ चीज़ें हराम खा लेता है. हमने फासला इतना कम कर दिया ना. ठीक है, तो अब चलते हैं सूरह नूर. आई जस्ट लव दिस ब्यूटिफुल चैप्टर ऑफ अल्लाह तबारक व तआला. चैप्टर नूर, वी नो पूरा कुरान नूर है, लेकिन एक सूरा है जिसका नाम नूर है और जो हमें बहुत खूबसूरत जीने का सलीक़ा सिखा रहा है. उसमें अल्लाह इतना प्यारा बताता है कि कब शादी करो, क्यों करो, कैसे करो, किन हालात में करो, किससे करो. ये सारे सवालात का जवाब सूरह नूर ज़बरदस्त हमें दे रहा है. हम क्या करते हैं, हम क्योंकि हयात के माना को नहीं समझते, लाइफ के माना को नहीं समझते, इसलिए ईगो, हमारा अना, मैं, ये मैं आ जाता है कि जब मसलन वालिदैन की जब जिससे मैं कहूँ उससे शादी करो. ठीक है, जब मैं कहूँ उस वक्त शादी करो. अभी ये सही टाइम नहीं है. हम अपना मैं लेकर आते. तो मेरा सवाल ये है, ये सूरह नूर बेचारा किसके लिए आया है, किसके लिए नाजिल हुआ है. सूरह नूर का मुखातिब कौन है. मैं तो मुखातिब नहीं हूँ. मैं तो सूरह नूर को कह रही हूँ खुदा हाफिज, मेरी अना, मैं तो अपने नफ्स की पूजा कर रही होती हूँ और कहती हूँ जब जहाँ मेरा मन दिल चाहे, मेरी फैमिली का हो, आई डोंट नो व्हाट एवर, मेरा बेटा बेटी जो है वो ये डिग्री ले फिर ही शादी हो जाएगी वरना नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल, जो भी हमने खुद कुछ कंडीशंस जहन में बनाई हुई होती है. ठीक है, सूरह नूर क्या कहता है कि मैं किससे शादी करूँ, शरीक हयात को कैसे चुनूँ. तो कहता है अत्तय्यबात
लित्तय्यबीन, ब्यूटीफुल, ये कि प्योर और गुड वन जो है तय्यब लोग तय्यब लोगों के लिए है, मैच पाक का पाक के साथ है, नजिस का नजिस के साथ है, खबीस का खबीस के साथ है। नहीं कहा अल पंजाबियो लिल पंजाबियात, नहीं कहा अत्तय्यबूना लिल तय्यबात, कहा नहीं कहा उर्दू स्पीकिंग फॉर उर्दू स्पीकात, बल्कि अत्तय्यब लिल तय्यबात, तय्यबून तय्यबात के लिए है। तो हमने जो खुद से मैं तो कहती हूँ जकड़ लिया है अपने आप को, सख्तियाँ, और मेरा दिल चाहता है आप ईमानी यूथ ग्रुप वाले और मोमिन सही माना में इंशाअल्लाह अगर हम सब बनते चले जाए, ख़ास तौर पर आप लोग, तो आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लबों पर हम मुस्कुराहट लेकर आएँ, क्योंकि आपने फरमाया कि सबसे खूबसूरत शादी, बाफजीलत शादी जिसको देखकर नबी मुस्कुराएंगे वो कौन सी होगी? जो आसान होगी, इजी, है ना, जो ओपन माइंडेड लोगों की होगी। और कहते हैं अक्सर अहलुल जन्नत, जन्नत में अक्सर जो लोग होंगे वो अबला होंगे। अबला यानी जिसे दुनिया वाले कहते हैं भोंगे से, सीधे सादे से, अल्लाह मियाँ की गाय, बहुत ही सीधे सादे। तो बाकायदा जब ये हदीस पढ़ी गई तो साहबी ने पूछा कि ये क्या बात हुई? तो मासूम ने फरमाया सीधा सादा दुनियावी मामलात में ये कोई बात नहीं, इधर हो गया उधर हो गया, ड्रेस ऐसा हुआ वैसा हुआ, एज थोड़ी आगे है पीछे है, डिग्री थोड़ी इधर है उधर है, फंक्शन हो रहा इधर हो गया उधर हो गया, क्या है? कुछ नहीं होता। अगर सास अच्छी नहीं है, चले लड़का ज़बरदस्त है, कोई बात नहीं, वो सास सारी ज़िंदगी के लिए सास होगी? नहीं, ये दुनिया ब्रिज है, ये दुनिया एक पुल है, गुजर जाएंगे। शौहर भी हमेशा के लिए थोड़ी है, अगर यहाँ एक आजमाइश थोड़ी सी आ जाती है आपको बेहतर से बेहतर वहाँ मिल जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। हम समझते हैं अल्लाह सारी ज़िंदगी का मामला है, अब सास ऐसी मिल गई, ये नंद ऐसी मिल गई तो बस मेरी तो ज़िंदगी तबाह हो गई। ज़िंदगी का देखिए डिफ़ाइन आपने सही नहीं किया, आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी ये नहीं है, ये वाली ज़िंदगी। हमने इस ब्रिज को, इस पुल को, इस गुज़रगाह को पूरी ज़िंदगी बना दिया। कोई अक्लमंद कहता ही नहीं है मैंने इस गुज़रगाह में एक बहुत खूबसूरत सी बिल्डिंग बनानी है, मैंने यहाँ रहना है, सेटल होना है। सब गुज़रने की फ़िक्र करते हैं, क्योंकि ये गुज़रने की जगह है, यहाँ गुज़रने की जगह है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। हमारे नबी ने मुख्तलिफ लोगों से शादी की, ऐसा थोड़ी अल्लाह में मेरी बीवी ऐसी हो गई तब तो मैं तबाह हो गया, नहीं, वो एक बुरी भी थी तो कोई बात नहीं, भाई उसको भी सह लिया। ख़ानदान में एक आंटी ऐसी होती है जो इतनी बुरी होती है, जो कहते हैं हाय मैं मर जाऊँ, कभी मरती भी नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। एक अंकल ऐसा होता है, वो ख़ानदान में कोई बुरा है, क्या हुआ, गुजर जाएगा, सही। इस तरह हयात का मतलब ऐसा लें तो फिर इंसान इतना प्रेशर में नहीं आता। सो नंबर 1, कब शादी करें? क्या कहता है सूरह नूर? सूरह नूर कहता है कि जब ज़रूरत हो। देखिए कितनी प्यारी आयत है, आप सब ने जाकर आयत नंबर 32 की ज़ियारत करनी है। जब भी घर में कोई कन्फ्यूजन हो, अच्छी बात है हमारी डिस्कशंस ओपन माइंडेड होकर होनी चाहिए, अदब एहतराम के दायरे में रहकर हम गुफ्तगू कर सकते हैं, गुफ्तगू करें तो उस आयत को सामने लेकर आएँ। वो आयत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व अनकिहुल अयामा मिनकुम, चैप्टर नूर, नूरानी मैसेज, नूरानी आयत। अनकिह, ये पेरेंट्स से कहा जा रहा है कि जैसे तुम्हें लगे बच्चा तैयार है शादी करने के लिए, अनकिह, ये तुम्हारी ड्यूटी है, शादी करवाओ, निकाह करवाओ। या पेरेंट्स, बड़े रिश्तेदार, दोस्त जो करवा सकते हैं, ये तो बहुत एजाज़ की बात है, इस पे हमें प्राउड होना चाहिए कि हम कहीं से भी कोई मदद करे, किसी की शादी करवा ले, ठीक है। वो अनकिहुल अय्याम मिनकुम, शादी करवाओ। कब करवाओ? जब भी तैयार हो। अब मेरी अना कहती है नहीं, उस वक्त करनी है जब मेरा बच्चा जो है वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए। अब यहाँ फिर हम किससे लड़ रहे? कुरान से लड़ रहे। अल्लाह सेम चैप्टर, सेम वर्स में, सेम आयत में कहता है युगनिहुमुल्लाहु मिन फज़लिही इन यकूनु फुक़रा। मैं फ़कीर हूँ ज़हनी लिहाज से,
ابھی میری ڈگری نہیں ہوئی, اس میں فقیر ہوں نا, ابھی میں کمپلیٹ کرنی ہے, ابھی ناقص ہوں, یعنی فقر کہتے ہیں کمی کو, ٹھیک ہے, کمی ہے ہو سکتا ہے بہت سی چیزوں میں. فقر صرف پیسے کو نہیں کہتے, پیسہ سب سے بڑی چیز ہے ڈیفینیٹلی, لیکن اور بھی بہت سی چیزیں کہ آپ کہہ رہے نہیں پہلے میرے پاس یہ آ جائے پھر شادی کو, پہلے وہ آ جائے. بالکل ہمارا کانسیپٹ قرآن کے اپوزٹ ہے. قرآن کہتا ہے شادی کرو گے تو خدا آپ کو گروم کرے گا, آپ کے اندر جو ہڈن ٹیلنٹ سے وہ ابھر کے آئیں گے, وہ ضرورت ایجاد کی ماں کی طرح, انسان کی طرح, اب تو یہ ہو رہا ہے, اچھا اتنی بڑی, آپ کے پورے جتنے پوٹینشلز ہیں آپ کے سب کے سب باہر نکل آتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ آپ کو گروم کرتا ہے, اچھی چیز ہے. جس طرح آپ خوشی خوشی یونیورسٹی میں انرول ہوتے ہو, اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالتے ہو تاکہ آپ محنت کرو گی, آپ اپنی نیندیں آرام کرو گی, خوشی خوشی کرتے ہو. آپ کرتے ہو نا, کہتے نہیں پہلے میں نے اپنی ڈگری لے لی پھر شادی کرنی, کیوں اپنے آپ کو اتنا اذیت دے رہے؟ نہ پڑھو, یونیورسٹی نہ جاؤ, مزے سے رہو, ٹھیک ہے. آج کل بہت سے لوگ کہتے ہیں جو حیات کے مطلب کو نہیں سمجھتے دنیا صرف 2 دن کی ہے, مزے کرو, اڑاؤ, کیا کرنا ہے شادی کر کے, میں تو کما رہی ہوں, میرے پاس تو پیسے, اور میں تو انڈیپینڈنٹ ہوں, میں نے کیا کرنا ہے. اس شادی کے مطلب کو سمجھتے ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ان کی زندگی کا مطلب کچھ اور ہے. وہ کہتے ہیں یہاں بس کھاؤ پیو عیش کرو, ختم. ہم کہتے ہیں نہیں, یہاں ہم نے انویسٹ کرنا ہے. شادی ایک عبادت ہے, اس عبادت میں تھوڑی سی آگے پیچھے کچھ ہو گیا تو مجھے تو اجر مل رہا ہے. آئی ایم ناٹ اے لوزر, آئی ایم آلویز دا ونر. میرا کانسیپٹ حیات کا الگ, شادی کا الگ, اور چیزوں کو دیکھنے کا الگ. پورا کانسیپٹ بدل جاتا ہے جب آپ صحیح طرح حیات کے مطلب کو سمجھتے ہو. اگر میں نے دیکھیں ایز اے پیرنٹ, اب یہاں 2 طرح سے باتیں ہو رہی ہے. میں اگر ماں ہوں یا باپ ہوں اور میں کہتی ہوں نہیں میرا بیٹا پہلے اپنی ڈگری کمپلیٹ کرے پھر شادی کرے گا, ٹھیک ہے, اور بچے سے میں نے اجازت بھی دی نہیں, پوچھا بھی نہیں, تو میں گناہ کیا, میرا چہرہ اتنا سیاہ ہو سکتا ہے قیامت کے دن, کیونکہ میں ریزن بنوں گی اس کے بہت سے مسٹیکس, بہت سے گناہوں کا, ٹھیک ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ جی ماما میں بالکل انڈلج ہوں اپنی اسٹڈیز میں, میرا بالکل موڈ نہیں ہے ابھی, بالکل آپ 1-2 سال بعد کریں, دیٹس اے ڈفرنٹ سینیریو, وہ الگ بات ہے. کہ بچہ بہت بزی ہے, خوش ہے, وہ کہتا ہے 1 سال بعد بے شک کروں گا, لیکن ایک مرتبہ وہ کوئی انڈیکیشن دیتا ہے, انڈیکیٹرز دیتا ہے کہ اس کو ٹھیک ہے, ہی از اوکے ٹو گیٹ اینی اور شی از اوکے ٹو گیٹ اینی پارٹنر, اور پھر آپ خود سے کچھ جو ہے کنڈیشنز لگاتے ہو, تو اس میں تمام گناہوں میں آپ اور میں شریک ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. میں شریک ہوں ان گناہوں میں جس کی وجہ سے میں نے اپنی سکھ کلچر کی وجہ سے میں نے کیا کیا, اپنے بچے کی شادی کو تاخیر, ڈیلے کر دیا. بہت بڑا گناہ ہے یہ, ٹھیک ہے. کیونکہ لوگ کہیں گے کہ اچھا اس کے بچے نے مثلا CSS کر لیا, ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ اس کا اپنا گھر ہے, اچھا جی گاڑی بھی ہے, او واو, لوگوں کی نظر میں واو, لیکن اللہ کی نظر میں یہ ایک پھوٹی, کیا کہتے ہیں, پھوٹی چونی کی بھی اس کی حیثیت نہیں ہے. میری اردو سوری, پتہ نہیں کچھ اتنا دل چاہتا ہے مزے کی اردو بولوں لیکن آتی نہیں ہے, تو کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے. ہم دیکھتے لوگ کیا کہیں گے, لوگ نہیں, ٹھیک ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے, سورہ نور کیا کہہ رہا ہے. سورہ نور نے کہا انکحوا الایام, ہم کہتے ہیں نہیں جب ہمارا دل چاہے. سورہ نور کہہ رہا ہے, اور ہمارے پاس پھر اتنی ساری اگزامپلز ہیں کہ بچوں کو خود ہم اتنی عزت دیں کہ ان سے بھی مشورہ لیں, ٹھیک ہے, ان سے بھی مشورہ لیں. مثلا بچے کہہ سکتے ہیں, آپ سب نے حضرت شعیب کا تو قصہ سنا, یہ بہت مشہور ہے کہ ان کی بیٹیوں نے ایک اشارہ دیا, اور حضرت شعیب, اگر وہ نبی حضرت شعیب تھے, اس پر بھی گفتگو ہے کیونکہ ان کا نام نہیں آیا, لیکن جو بھی نبی تھے تو انہوں نے اپنی بیٹی کی بات کو بڑا وزنی, بہت اہمیت دی, ٹھیک ہے, اہمیت دی. ہماری فیملی میں بھی ایسا ہوا, جیسے ہمارے ایک بھائی نے اشارہ دیا کہ مجھے جلدی شادی کرنی ہے. ہی واز اونلی ان ہز لیٹ 70s, ہی اینڈ 70s, لک ایٹ ہم. کیا میں نے کہا آپ 18 کے تھے, کہتے نو آئی واز 17, یار ابھی مجھے ریسنٹلی پتہ چلا, اور شادی کے 1-2 مہینے بعد شاید وہ 18 کا ہوا. تو اس نے اشارہ دیا اور ہم نے سب نے کہا بسم اللہ, بفرمائیت, آئیے, بالکل کیوں نہیں, عبادت کرتے ہیں یہ مل کے خالص اللہ کے لیے. اور ابھی وہ چھوٹا بھائی تھا ہمارا, آئی تھنک سب سے ریچسٹ ہے, ٹھیک ہے, سب سے امیر ہوا ہے,
ये सबसे ज़्यादा छोटा सा था, उसने अपनी ज़िंदगी शुरू की और सबसे अच्छा वो कमा रहा है, सबसे अच्छा वो कर रहा है माशाल्लाह। तो खुदा खुद देखने वाला है। खुदा के वादे पर अगर हम ट्रस्ट नहीं करेंगे तो अल्लाह ने कहा है तुम मेरे बारे में सूए-ज़न से काम ले रहे हो। कितनी बड़ी इंसल्ट है खुद हमारी भी कि हम अपने क्रिएटर और अल्लाह के बारे में हम क्या बन जाए, पेसिमिस्टिक बन जाए, सूए-ज़न रखें कि अल्लाह तूने जो कहा है वो सही नहीं है, अल्लाह से लड़ने पर आ जाते हैं हम। यही तो बंदगी है, यही तो ज़िंदगी है कि आप शरीक हयात ढूंढते हुए कब शादी करनी है, कैसे करनी है, किससे करनी है, इसमें हम अल्लाह को अपना खालिक और हाकिम और राज़िक माने। यहाँ पर आकर हमारे ईमान को तोला जाता है कि हमारा ईमान कैसे। वरना आम लाइफ में तो सब ठीक होते हैं। कहते हैं जब गुस्सा आता तो पता चलता है आपके पास कितनी बुर्दबारी है, कितना फोरबियरेंस है। गुस्सा ना आए, सब मैं स्माइल दूँ, आप स्माइल दे दो, इट्स ओके। आप मुझे गाली दे और फिर मैं बदले में क्या करती हूँ, वहाँ पता चलता है। शादी कोई सादा सा लड़का रिश्ता लेकर आए जो ज़ाहिरन इतना अच्छा ना लग रहा हो, दुनिया वालों के लिहाज से वो इतना फिट ना हो, और आप उससे कहें वो फिट है क्योंकि अल्लाह ने कहा है, सूरह नूर ने कहा है, तो फिर पता चलता है आपका तवक्कुल अल्लाह पे कैसा है। तो शादी करो यकीनन अमीर तरीन से, हसीन तरीन से। अमीर हो दौलत ईमान से, अखलाक से, हसीन हो बेहतरीन सीरत से। नहीं ये ऐसे, क्योंकि ज़िंदगी में जब हम सफ़र के लिए जाते हैं, असन चले, हम कहते चले चले मरी चलते बर्फ़ देखने। कितने दिन के लिए जाएंगे? मसलन 3 दिन। मैं किसको चूज़ करूँगी? उसको जो टॉल है, स्लिम है, रिच है, लेकिन अगर वो मसलन बदअखलाक सी है, कंजूस सी है, स्टिंजी सी है, मुझे मज़ा आएगा? नहीं। 3 दिन के सफ़र के लिए मैं कहूँगी मैंने अपनी इस दोस्त के साथ जाना है जो खुले दिल की है, हंसती है, हंसाती है, इजी लेती है लाइफ को, सखी है। देखिए उसके ज़ाहिर को देखूँगी, उसके रंगत को नहीं। रंग जैसा भी हो, कद जैसा भी हो, ये जिस फैमिली से भी बिलोंग करती हो, लेकिन कितनी अच्छी है प्रैक्टिस में, अमल में, दिल में, नीयत में, ईमान में। बस मैं उसके साथ आराम से 3-10 दिन का सफ़र इंजॉय करूँगी। तो ये ज़िंदगी एक बहुत लंबा सफ़र है आम लोगों के लिए, लेकिन हम मोमिनों के लिए तो ये अबदी सफ़र है, ख़त्म ना होने वाला है। और अगर हम ऐसा कोई चूज़ करें जो इंशाल्लाह हमारे उस अबदी सफ़र के लिए भी बेहतरीन ज़ादे राह को आमादा हमारे लिए करवाए, तो नूर अलन नूर है। बाकायदा रिवायात में है हमारे स्पाउसेस अगर तक़वा में हमसे बेहतर हुए तो कल हमारी शफाअत करेंगे। अगर आप 7 स्टार मकाम पर हो और आपका स्पाउस 14 स्टार ऊपर कहीं है, तो वो कहेगा आओ मैं इसके बगैर नहीं जाऊंगा, ठीक है, तो आपको लेकर जाएगा ऊपर। तो मैं अपने हबी को, अपने हस्बैंड को अक्सर कहती हूँ आप मेरे शाफ़े हो, आप मेरी शफाअत करोगे। ऐसे बटरिंग करते रहना चाहिए, सही अच्छा लगता है। तो वाक़ई हकीकत भी है कि वो बहुत बड़ा शाफ़े है। तो बेहतरीन कय्यस बनो, समझदार बनो, ऐसा स्पाउस ढूंढो जो इधर तो ठीक है, एक ब्रिज है यहाँ पर भी अच्छा रहे, लेकिन उधर आपके लिए लिबास तक़वा फराहम करे, जो आपको कहे आओ पढ़ो, आओ सही है इस दुनिया में बेहतरीन इबादत करो, यहाँ मुत्तकी होगा तो आपके लिए जो बेस्ट गारमेंट है तक़वा का वो तैयार करने में, वहाँ की इन्वेस्टमेंट में आपके लिए बेहतरीन सपोर्टर होगा इंशाअल्लाह। सो इसी दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम हमें बंदा बना दे, बंदगी करने की तौफीक दे, और शरीक हयात को समझने में, हयात के मतलब को हमें समझा दे कि हम कहते हैं अल्लाहुम्मा जअल महयाया महया मुहम्मद व आलि मुहम्मद व ममातना ममात मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हम कहते हैं हमारी हयात से मुहम्मदी व आलि मुहम्मदी हो, बारेला हमारा शरीक हयात भी पर नक्श कदम मोहम्मद व आल मोहम्मद पर चलने वाला हो इंशाअल्लाह। और परवरदिगार आलम जितने ऑब्स्टिकल्स, जितने हिजाब, जितने मवाने, जितनी रुकावटें इस विज़डम, इस नूर, इस बसीरत के लिए हमारे दरमियान अगर है, उसको हमें हटाने की तौफीक इनायत फरमाए, और हमारे मजहूलात को परवरदिगार आलम बहक़ बाबुल इल्म अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम मालूमात में तब्दील फरमाए। और इंशाअल्लाह मेरी दुआ है कि आप सबको परवरदिगार आलम बेहतरीन
شریک حیات، اور اگر آپ کے پاس موجود ہے تو پروردگار عالم آپ کو توفیق دے کہ آپ اس جہاد میں، اس بہترین سٹرگل میں کامیاب ہو کر، سرخرو ہو کر مولا امیر المؤمنین اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہما سے سرخرو ہو کر ملاقات کر سکے اور ان کی شفاعت ہم سب کو مل سکے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ قبولیت دعا کے لیے صلوات۔